अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्रांसमिशन मीडिया में अब हम वायरलेस कम्युनिकेशन देख रहे थे कि वायरलेस मीडियम जो है उसमें उसकी वो कितने किस्म के। उससे पहले हमने वायर्ड मीडियम देखा था, तो हम क्विकली अब ये देखते हैं अपने चौथे यूनिट में कि वायरलेस प्रोपेगेशन के तीन मेथड्स हैं, तीन तरीके हैं। सिग्नल्स किस तरह से ट्रैवल करते हैं वायरलेस में, तो छोटा सा टॉपिक है ये। तीन मेथड्स जो हैं वो ग्राउंड वेव, स्काई वेव और लाइन ऑफ साइट कहलाता है। लाइन ऑफ साइट को हमने इससे पिछले वाले यूनिट में भी डिस्कस किया था। ग्राउंड प्रोपेगेशन का मतलब है कि जो वायरलेस जो भी वेव्स हैं वो ग्राउंड या ज़मीन से लग के चलती हैं, ठीक है। यानी दो लिंक्स के दरमियान, दो एंटिटीज़ के दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जब ट्रांसमिशन होगी तो ज़मीन यानी ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाएगा ग्राउंड प्रोपेगेशन मेथड में, या ग्राउंड वेव्स उनको कहा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इसको आगे भी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अर्थ का कॉन्टोर है उससे लग के ये जो वेव्स चल रही हैं, फॉलो द कॉन्टोर ऑफ अर्थ। इसकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह भी गिवन है। एम रेडियो इसकी एक एग्जांपल है ग्राउंड वेव की, ठीक है भाई। एक ट्रांसमिशन एंटीना है और एक रिसीविंग एंटीना है। दूसरी जो होती हैं वो कहलाती हैं स्काई वेव्स, जो कि स्काई में एक लेयर है जिसको आयोनोस्फेयर कहा जाता है। पार्टिकल्स की एक लेयर है जो कि यूज़ होती है वायरलेस कम्युनिकेशन में। इसकी एग्जांपल्स में एमेचर रेडियो, बीबीसी वर्ल्ड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयोनोस्फेयर लेयर ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इस किस्म की जो वेव्स हैं, अच्छा ये आयोनोस्फेयर भी काफ़ी ऊंचाई पे है, तकरीबन 60 किलोमीटर पे है ये। जिस तरह ओजोन एक लेयर होती है और इसी तरह आयोनोस्फेयर एक लेयर ऑफ पार्टिकल्स है जो कि यूज़ में आती है वायरलेस वेव कम्युनिकेशन में। इसको इस्तेमाल किया जाता है। लाइक आई सेड बिफोर कि हमें तो सिर्फ इसको देखना है, टच बेस है हमारा। हमने इसकी हमारा टॉपिक वायरलेस कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं है ये। तो अगर किसी को इसकी और डिटेल में जाना है कि भाई ये वायरलेस कम्युनिकेशन इन एक्चुअल कैसे होती है, तो फिर जाहिर है कि आपको बहुत इन डेप्थ वायरलेस एंटीनास और वायरलेस कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज हैं उन पे आपको ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वायरलेस में जो तीसरी और आखिरी है वो है लाइन ऑफ साइट, जो कि हमने इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि एंटीनास की लाइन एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। इनमें रेडियो लिंक्स भी आते हैं। इसमें इंफ्रारेड तो बहुत ही कम रेंज किया होता है, इंफ्रारेड तो बहुत छोटी सी रेंज का है। लेकिन अगर डिस्टेंस पे जो लिंक्स बनाए जाते हैं जैसे रेडियो लिंक है, इवन सैटेलाइट लिंक भी जो है वो भी लाइन ऑफ साइट पे ही काम करता है। डिश को हमेशा घर के बाहर लगाया जाता है, छत पे लगाया जाता है, ताकि उसका और जो सैटेलाइट है उसका लाइन ऑफ साइट रहे, मतलब ऐसा नहीं हो कि बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए। इसीलिए डिश एंटीनाज आमतौर पे छतों पे लगाए जाते हैं, तो वो भी लाइन ऑफ साइट पे ही एक तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह रेडियो लिंक्स जो होते हैं वो भी लाइन ऑफ साइट पे ही काम करते हैं। तो ऐसी प्रोपेगेशन वेव्स की जो कि एक लाइन में हो, उसको लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था। तो हमने वायरलेस यानी ट्रांसमिशन मीडिया को अगर मैं क्विकली समराइज़ करूं तो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रांसमिशन मीडिया में एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ और डेटा रेट ये क्या चीज़ है। बैंडविड्थ और बढ़ाने से डेटा रेट बढ़ जाता है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे इसका क्या असर पड़ता है, बैंडविड्थ बढ़ाने से या कम करने से। इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या होती है, ये चीज़ें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। फिर आपको केबलिंग का पता हो कि कितनी किस्म की केबल्स हैं, UTP, कोएक्सियल और फाइबर, और वो उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इसी तरह वायरलेस वेव्स कौन कौन सी हैं और वायरलेस प्रोपेगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। तो इस पूरे वीक के इसमें लेक्चर में आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी जिनको आपने फोकस करना होगा ज़्यादा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेटवर्क्स में, डेटा कम्युनिकेशन में। अभी इसको हम फिर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।